तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी में इसको लेकर मंथन चल रहा है कि मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा। मध्य प्रदेश में आज 4 बजे भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक बुला ली गई है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए बीजेपी की ओर से 3 पर्यवेक्षक जो हैं वो भोपाल भी पहुंच गए हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा जो हैं ये बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मुख्यमंत्री का नाम चुनने के लिए। ये और यहाँ पर अब इंतज़ार बस इसी बात का है कि किसके नाम पर मुहर लगती है, क्या कोई सहमति होगी या सीधे आला कमान का जो फैसला आएगा उसी पर वही सबको मान्य होगा। शिवराज सिंह चौहान जो है उनके साथ साथ कई और चेहरों के नामों को लेकर भी कयास लगातार चल रहे हैं। लगातार वो नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सीएम पद के दावेदार हैं। लेकिन अभी सवाल ये बना हुआ है कि आखिर कमान कौन संभालेगा और बीजेपी आला कमान किसको ये जिम्मेदारी सौंपती है। तो ये सीएम पद के दावेदार जो हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, वीडी शर्मा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। हम चल रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी के पास जो बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग, क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है, बताएं। अदिति, पहली हलचल तो ये है कि मैं बीजेपी दफ्तर से अपने दफ्तर आ गया हूं क्योंकि वहां पर हलचल जो है अब सब अंदर शुरू हो गई है। दरअसल जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आए थे वो अंदर पहुंच गए और उसके बाद मीडिया को बाहर कर दिया गया है। तो वहां सबसे पहले जो प्रक्रिया ये होनी है कि जो कोर ग्रुप है बीजेपी के 10 लोगों का वो बैठेगा पर्यवेक्षकों के साथ और उसके बाद जो इस दौरान जो विधायक हैं 163 उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद एक फोटो एक सब साथ खिंचवाई जाएंगी, एक औपचारिकता होगी और 4 बजे 3:50 से विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तो मान रहे हैं कि 4:30 या 5 बजे के आसपास मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा इस बारे में स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि लगभग 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक मध्य प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि उनके नेतृत्व में या वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वो लोग जो संसद की सदस्यता छोड़कर केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर राज्य में आए हैं, क्या उनको कमान मिलेगी या फिर कोई और चौंकाने वाला नाम हो सकता है, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं या कोई ऐसा नाम जिसके बारे हम और आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसे चौंकाने वाले नाम या ऐसे चौंकाने वाले फैसले लेती है। इसके बारे में जो स्थिति है वो लगभग 4:30 से 5 बजे के आसपास स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल अनुराग, आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान शायद इस बार इन सब बातों से अलग हो चुके हैं और थोड़ा वो बहुत ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। देखिए, हर बार वो कुछ अलग अलग से बयान देते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के बीच वो कहने लगे थे बहनों के बीच में जाकर कि जब मैं तुम्हारा भैया नहीं रहेगा तो मैं बहुत याद आऊँगा। फिर वो ऐसे बयान देते जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद क्या है भैया या मामा के सामने। तो ऐसी उपमाओं से वो खुद को नवाज रहे हैं और उन इलाकों में जा रहे हैं जहां बीजेपी की हार हुई है, जैसे छिंदवाड़ा 7 सीटें हार गई। उसके बाद ग्वालियर चंबल का इलाका, श्योपुर हो चाहे गुना हो, वहां पर भी बीजेपी को उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसा उसको राज्य के दूसरे हिस्सों में मिला है। और पहली जगहों पर आपको मालूम है कमान किसने संभाली, दूसरी जगह पर भी कमान किसने संभाली। तो होता है कि एक आप अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि आप एसर्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते हैं बल्कि बस लहजा बदल लेते हैं। तो शायद वो लहजा बदलकर ज्यादा विनम्रता के साथ ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, 163 सीटें आई हैं और जिस तरह से प्रतीकों में वो लाडली बहनाओं के घर जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं बाहर और तमाम ऐसी जगहों पर मीडिया की मौजूदगी होती है। तो ये बताने और जताने की भी कोशिश होती है कि जो लाडली बहना योजना है इसकी वजह से भी ऐसी प्रचंड सफलता मिली है, ऐसा प्रचंड बहुमत मिला है, तो हमको कम करके ना आंका जाए। भले ही जो लोग दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं भोपाल में ही रहूंगा, मैं छिंदवाड़ा जाऊंगा जहां पिछले दफे जो लोकसभा चुनाव में 28 सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं, 28 आई थी, 1 सीट हारी थी। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 कमल की माला वो तोहफे में देंगे। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सारा ध्यान मध्य प्रदेश की तरफ है, दिल्ली की राजनीति में फिलहाल उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
बिल्कुल अनुराग, थोड़ा और अगर हम पीछे चले कुछ वक्त पहले तक, चुनाव से भी पहले तक की अगर बात करें तो ये माना जा रहा था कि अगर इस बार जीतती है बीजेपी तो मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया जाएगा। तो वो कौन से पहलू थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जो उस वक्त बीजेपी आला कमान में शिवराज सिंह के खिलाफ जा रहे थे? देखिए, मैं कभी भी इस बात से सहमत नहीं रहा हूं अदिति, और हम सब विमर्श में इस बात पर अपनी राय रख सकते हैं और इसके पीछे तर्क दे सकते हैं। तो मेरे साथ तर्क ये जाता है कि अगर उनको दरकिनार किया जा रहा था तो 80 के बाद, और 80 सीटें वो थीं जो पहले 2 लिस्ट में नाम आए थे, 76 ऐसी सीटें थी जिसको बीजेपी पिछले 5 दफ़े या उससे ज़्यादा चुनाव में हार रही थी, यानी वो मजबूत किला थे कांग्रेस के। और उसके बाद जो 120-130 नाम आए हैं उसमें पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति थी। और अगर किसी नेता से आप 12-13 औसतन हर दिन रैलियां रोड शो कराते हैं, 165 से ज़्यादा वो रैली और रोड शो करते हैं किसी चुनावी प्रचार में, तो क्या फिर ऐसे में माना जाएगा कि उस नेता के कद को कम किया जा रहा था? मुझे लगता है ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। जो भी रणनीति बनाई गई थी, ये ज़रूर था कि सामूहिक नेतृत्व में, क्योंकि अब लगभग अगर आप देखिए तो मोटा मोटी शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में, और बीच का अगर 15 महीने का वक्त छोड़ दें जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। हालांकि बीजेपी का कहना था उसको प्रो इनकम्बेंसी में बदला गया है। तो एक सामूहिक नेतृत्व और एक तरह से ये जताने की कोशिश, अगर कोई कार्यकर्ता नाराज़ भी है कि देखो हम कई विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, और शायद ये सारी बातें, और जो केंद्र से भी लोग लाए गए उन्होंने अपने इलाकों में अच्छी सफलता दिलाई जैसा उनसे उम्मीद थी, तो ये सारी बातें हक में ही गई बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने की। लेकिन क्या इसमें शिवराज सिंह चौहान का कोई रोल या उनकी अहमियत नहीं थी? मुझे लगता है ये उनके प्रति थोड़ी ज्यादती होगी ऐसा कहना। अब फैसला क्या होता है ये पूरी तरह से बीजेपी आला कमान और विधायक दल में जो विधायकों की राय होगी इस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तमाम बातों को दरकिनार करके ही शायद आगे बढ़ा जा सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि अब सर्वमान्य नेता या फिर जो लोकसभा चुनाव में सफलता दिलाए और पार्टी को जो आगे बढ़ाए, तो इन नामों के विकल्पों के ऊपर ही विचार होगा और इसी नाम को लेकर शायद बीजेपी आगे जाना चाहे। अनुराग, बहुत सारी जानकारियां आपने यहाँ पर साझा की और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को इन चुनाव में बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। कुछ और घंटों का इंतजार और उसके बाद मध्य प्रदेश में तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है और पर्यवेक्षक जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के दफ्तर में हलचल जो है काफ़ी तेज़ यहाँ पर हो चुकी है। कोर ग्रुप की बैठक जो है वो भी चल रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम नेता जो वो पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान से मिलने आज कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे।